आप सभी मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में ऐसे अच्छे कौन कौन से राजयोग हैं जो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। अच्छे योगों की चर्चा इसीलिए, अच्छे राजयोगों की चर्चा इसीलिए कि यह आपको पॉजिटिव रखने में मदद करेगा। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, मन में उत्साह और उमंग यदि है तो खुशियां आप तक आने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। हमारे विचारों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। निगेटिव सोच से, दुखी हताश रहने से, ब्रह्मांडीय जगत से दुख भरा रेज आप तक अट्रैक्ट होता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी कल्पनाएं मन में यदि आती हैं तो ब्रह्मांडीय जगत ऐसी व्यवस्था करती है कि हर प्रकार की खुशियां आप तक आने लग जाती है। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही रेज आपके शरीर से निकलता है और वही अट्रैक्ट होकर आप तक आता है। इस महीने भगवान शनि देव जो आपके कुंडली के कर्मेश और लाभेश हैं, कर्म भाव में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि कर्म की बुलंदियों पे आप इस महीने पहुंचने वाले हैं। अपने अच्छे कर्म के बल पे, मेहनत और पराक्रम के बल पे जो भी कार्य आप करते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपार धन संपदा अर्जित कर पाएंगे। समाज में प्रधान का रैंक आपको मिल सकता है क्योंकि यह सस महापुरुष राजयोग देता है। बहुत सारे एम्प्लॉय आपके नीचे काम कर सकते हैं। इसीलिए खुशी मन से, हैप्पी मूड में अपने कर्म पथ पे अग्रसर होइए। दूसरा महानतम राजयोग आपकी कुंडली में जो बन रहा है वह है बुध आदित्य योग। जब मरकरी और सूर्य एक साथ होते हैं तो यह राजयोग का निर्माण होता है। 15 जुलाई तक इस राजयोग का लाभ आपको लेना चाहिए। इस राजयोग के प्रभाव से जातक अपने अच्छी वाणी, ओजस्वी वाणी के कारण बहुत लाभ उठाता है। वह बुद्धिमान और विद्वान होता है। अपने अच्छे बुद्धि, कला, कौशल के बल पे वह समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जिस कार्य में वह है उसमें सफलता प्राप्त करता है। राजनीतिक में जो ऊंचे पदों पे लोग हैं, सत्ता में जो ऊंचे पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं, उनका भी लाभ उन्हें जीवन में प्राप्त होता है। तीसरी अच्छी बातें ये है कि आपके कुंडली में भाग्येश भगवान बृहस्पति बनते हैं जो अति पावरफुल स्थिति में हैं। वे भाग्य भाव में ही केतु, उच्च के केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरुदेव भी अपने मूल त्रिकोण राशि में है। केतु कैटलिस्ट का काम करता है। केतु जब स्वगृही प्लानेट के साथ किसी भी भाव में होता है तो उस ग्रह की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए भाग्य की कृपा आपको पूरे महीने मिलती रहेगी। ईश्वर की अनुकंपा पूरे महीने आप पर बनी रहेगी। जब भाग्य भी आपको पूरा साथ दे रहा है, कर्म भी आपके साथ है, तो सफलता मिलने में संदेह आपको किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। चौथी अच्छी बात ये है कि आपके कुंडली में धनेश यानी धन भाव के स्वामी और सप्तमेश व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। वे धन भाव में ही अति पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि धन की व्यवस्था पूरे महीने कहीं ना कहीं से
होती रहेगी। परिवार में प्यार भरा वातावरण रहेगा। आप अपनी अच्छी वाणी, मधुर वाणी की सहायता से अपने व्यापार रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पांचवी अच्छी बातें ये है कि आपके पराक्रम हाउस में बुध देव अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वे अपने मित्र उच्च के राहु के साथ और शनि के साथ थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह इंडिकेट करता है कि आपका पराक्रम पूरे महीने बढ़ा चढ़ा रहेगा। हिम्मत भरपूर आप में रहेगी। हर कार्य में आप पूरा मेहनत कर पाएंगे। मेहनत, पराक्रम, डेडिकेशन और दृढ़ संकल्प से आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। जब इतने अच्छे राजयोग आपके कुंडली में ग्रह देवता बनाकर बैठे हुए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। निगेटिव बातों का मन मंदिर में प्रश्रय देने से आप निगेटिव बनते हैं। दुख, हताशा आप तक आने लग जाती है। इसीलिए इन सभी अच्छी बातों को आप याद रखकर उत्साहित रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, तो खुशियाँ ब्रह्मांडीय जगत आपके लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था अवश्य करेगी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह हमारा एक सकारात्मक प्रयास था आपको पॉजिटिव रखने का। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना। धन्यवाद।